धुंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है बंसद राणा का, फेंक जहां तक वाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो मेरे भाई, आप सभी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती 2026 के बारे में। इसके पहले जो आरपीएफ की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी वो आपको 2024 में देखने को मिली थी, और 24 में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो लगभग आपके 4200 पद थे, जिसमें आपके एसआई के भी थे और कांस्टेबल के भी थे। अब हम लोग बात करने वाले कि अब आपकी वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी और कितने पद आपके हो सकते हैं, कब तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, एसएससी के थ्रू आपका एग्जाम होगा या फिर रेलवे के थ्रू आपका एग्जाम होगा, एज लिमिट क्या होने वाली है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका हाइट क्या होने वाली है, सबसे बड़ा इशू आपका हाइट क्या है, तो हाइट क्या होने वाली है बात करेंगे, और इसके अलावा आपका फिजिकल क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। तो कंप्लीट आरपीएफ वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, कितने पद आपको देखने को मिलेंगे और नोटिफिकेशन आपका कब तक देखने को मिल जाए। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए सिलेबस को कंप्लीट करना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को लगाना। तो प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपका टेक्स्ट बुक होता है, और टेक्स्ट बुक पर पूरे साल की सबसे लोएस्ट प्राइस की से जो सेल होती है वो आपकी लाइव होने वाली है। आज रात को 12 बजे से आपकी सेल लाइव हो जाएगी और 4 दिन तक आपका ऑफर रहने वाला है। तो 1 ईयर का पास यहां पर मिल जाएगा, और 1 ईयर का पास अगर आप परचेस कर लेते हैं तो सारे एग्जाम का एक्सेस आपको एक ही जगह मिलेगा, और उसके अलावा आपको फुल मॉक मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, एआई का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो जाइए, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, उसको चेकआउट करिए, और मेरा कूपन कोड आपको यूज करना है शक्ति नाम से, आप देख सकते हैं। इससे आपको ही फायदा है, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा हमारे कूपन कोड से। तो शक्ति आपको यूज करना है कूपन कोड के नाम पर, और आपको यहां पर अच्छा खासा ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग बात करते हैं आपकी वैकेंसी की। तो इसकी बात की जाए तो 2024 के बाद आपकी 2025 हो गई, 2026 भी आपकी आधी खत्म हो गई। अभी तक आपको आरपीएफ की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि बात हो रही थी कि भैया एसएससी इसका एग्जाम कराएगी या फिर रेलवे आपका एग्जाम कराएगी। इसके पहले जो आपका एग्जाम कराता था वो आपका रेलवे कराता था, लेकिन अब भैया रेलवे ने बोला था कि हम इसका एग्जाम नहीं कराएंगे, और एसएससी ने बोला था कि हम इसका एग्जाम करवाएंगे। तो अब आपका एग्जाम कौन करवाने वाला है? एसएससी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम करवाने वाला है। अब जो रेलवे के एग्जाम तो होते हैं वो आपका टीसीएस करवाता है, और जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं वो आपके एडीक्यूटी आपका करवाता है, और हो सकता है कि अब आपका जो एसएससी के एग्जाम है वो भी आपका टीसीएस ही करवाएगा इस साल से। ठीक है, बात करते हैं जो पोस्ट आपकी होने वाली, कुल वैकेंसी कितनी होने वाली। लगभग इस बार आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, लगभग आपका 7000 से 8000 पोस्ट आपको लगभग इतनी देखने को मिलेगी। अब इसमें आपका एसआई की भी होगी, जो आपका आरपीएफ एसआई होता है, और इसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल की भी होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों आपकी इंक्लूड है, और लगभग 8000 की समथिंग आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। एसएससी आपका एग्जाम करवाने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि एसएससी को एग्जाम करवाना चाहिए, क्योंकि एसएससी अगर आपका एग्जाम करवाती तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान आपका होगा। क्या नुकसान है अभी हम लोग बात करते हैं। अभी आपका जो एग्जाम करवाता था वो आपका रेलवे करवाता था, और जब आपका रेलवे एग्जाम करवाता था तो आप देखेंगे इसकी जो एज लिमिट होती थी वो 18 वर्ष से 25 वर्ष होती थी जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि जब आरपीएफ का एग्जाम आपका रेलवे ने करवाया था तो 18 से 25 वर्ष थी। अगर आपका एसएससी एग्जाम करवाती है, जो कि 100% नहीं तो 99% आपको क्लियर है कि आपका एसएससी ही आपका एग्जाम करवाएगी, तो फिर जो आपकी एज लिमिट जनरल की थी वो आपकी 18 से 23 वर्ष हो जाएगी। पहले 25 थी, अब 23, यानी कि 2 साल आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और 2 साल सिर्फ जनरल की नहीं कम होगी, सभी की कम होगी। जो ओबीसी की थे, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनकी 18 वर्ष से 28 पहले होती थी, फिर आपकी हो जाएगी 18 वर्ष से 25। जो एससी एसटी की थे 18 से 30 होती थी, उनकी हो जाएगी 18 से 28। ठीक है, तो एसएससी अब आपका एग्जाम करवाने वाली है। एसएससी जीडी के थ्रू आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है वो होगा, और एसएससी सीपीओ के थ्रू आपका एसआई का एग्जाम होगा। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन होती है वो कांस्टेबल के लिए आपका 10th पास मांगते हैं, और जो आपका एसआई होता है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब जब आरपीएफ का जो एग्जाम वो रेलवे करवाता था तो आपका एग्जाम पैटर्न होता था, आपके 120 क्वेश्चन आपके होते थे, 90 मिनट में, आपका 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होते थे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती थी। 3 सब्जेक्ट आपके आते थे, जीएस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन।
लेकिन अब आपके पास ऐसा नहीं होगा। अब पूरा एग्जाम पैटर्न आपका चेंज होने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू आपका कांस्टेबल का एग्जाम होगा और एसएससी सीपीओ के थ्रू आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम होगा। ठीक है, अब जीडी के थ्रू अगर आपका इसका कांस्टेबल का एग्जाम होगा तो अब आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। पहले 120 आते थे, अब आपके 80 क्वेश्चन ही आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके या तो हिंदी के होंगे या फिर इंग्लिश के होंगे, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अब आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहले 3 पढ़ने थे, अब आपके सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। अब आपको हिंदी या इंग्लिश आपको 20 नंबर की अलग से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका ही नुकसान है। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहले 3 पढ़ने थे। पहले 18 से 25 एज होती थी, अब 18 से 23 एज हो गई, 2 साल कम हो गए। और सबसे मेन जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट को, वो है भैया हाइट में। क्योंकि पहले 165 सेंटीमीटर मेल के लिए आपकी होती थी, जनरल और ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर होती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो भैया किसी भी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दे पाते हैं या आप एसआई का एग्जाम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल में या फिर एसआई में आपकी हाइट ज्यादा मांगी जाती थी, लेकिन यहां पर आपका आरपीएफ में 165 सेंटीमीटर पर काफी लोग ऐसे होते थे जो आरपीएफ का एग्जाम दे लेते थे। लेकिन भैया कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी भाई दिल तोड़ दिया है, क्योंकि अब आपका एसएससी के थ्रू आपका एग्जाम होगा तो 165 सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट नहीं होगी, अब आपका 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। 170 यानी कि 5 सेंटीमीटर हाइट आपकी बढ़ा दी गई है। और सिर्फ आपकी जनरल के लिए नहीं बढ़ी है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए इक्वल है। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपका अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं। जो मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 आपकी 157 सेंटीमीटर 157 आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो 80 क्वेश्चन आपके टोटल 160 आपके मार्क्स के हो जाएंगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्क होती, पहले 1/3 की होती थी। ठीक है, अब आपकी 1/4 की होगी। ठीक है, यहां पर आपका 0.33 आपका काटा जाता था, यहां पर आपका 0.25 आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे कि नुकसान है आपका अगर आपका एसएससी एग्जाम करवाती है, और जो कि आपके बिल्कुल क्लियर हो चुका कि एसएससी के थ्रू आपका एग्जाम होगा। एक तो आपके सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ गए, आपकी हाइट ज्यादा बढ़ गई, मतलब बढ़ गई। इसके अलावा आपका जो एज लिमिट है उसको कम कर दिया गया। अब बात करते हैं आपका फिजिकल कैसे होगा। तो पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपका एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल किस प्रकार से होगा, तो 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 24 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की आपके 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी और 8.5 मिनट में आपको इसको रनिंग को कंप्लीट करना होगा फीमेल कैंडिडेट को, चाहे आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिर आप जनरल हैं। तो ये सारी चीजें थी आपकी न्यू वैकेंसी को लेकर के। और कब तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एसएससी के थ्रू आपका एग्जाम होना है और एसएससी के 2026 कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका था। एसएससी 2026 के कैलेंडर में आपका आरपीएफ की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है। तो आरपीएफ जो वैकेंसी है अब वो 2026 में आपको देखने को बहुत ही कम चांस है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं 26 में वैकेंसी आ जाएगी, उसका बहुत कम चांस है। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो जो आपका एसएससी का 2027 का कैलेंडर होगा उसमें एसएससी जीडी के थ्रू आपका कांस्टेबल का एग्जाम करवाया जाएगा और जो आपका एसएससी सीपीओ के थ्रू आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम करवाया जाएगा। तो 2027 का जो कैलेंडर है उसमें के थ्रू आपका आरपीएफ की भर्ती कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 26 में अगर नोटिफिकेशन भी आता है तब भी आपका 27 में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 26 में अभी आपका नोटिफिकेशन आने की थोड़ी उम्मीद कम है, जो आपके 26 के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 27 में आपका 100% आएगा और अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जो भी आपकी नोटिफिकेशन मैंने बता दिया कब तक आएगा। आपका एसएससी एग्जाम करवाएगी, एज लिमिट आपकी 18 से 23 वर्ष होने वाली है, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होने वाली है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होने वाली है। एग्जाम पैटर्न आपका 20-20-20-20 होने वाले, 20 जीएस, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 आपका सब्जेक्ट के, आप हिंदी या इंग्लिश के। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका समझ चुके हैं और ये सारी चीजें आपको बतानी थी। फिजिकल आपने समझ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार की चीजें आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में हो या फिर एसएससी वैकेंसी, रेलवे वैकेंसी या किसी भी दुनिया की वैकेंसी के बारे में कोई बात करनी हो तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग भी आपको कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी आने वाली है, अभी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके ऊपर ये वीडियो आप तमाचा है कि अभी थोड़ी आपको पेशेंस रखना होगा। 26 के लास्ट में या फिर 27 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।